Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 8, that is pressure. Okay, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस देख ली थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपने देखा था मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है, जो मसल के थ्रू लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के थ्रू डिवॉल्व होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये आपकी ग्रेविटी जो अर्थ है उसके थ्रू लगती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सो नाउ, इज देयर एनी relation between the pressure and the force? Let us find out. Try to push a nail into a wooden plank by its head. Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed end. Could you do it this time? तो अब हम देखेंगे कि प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्या आप कभी किसी कील को लेते हैं और उसको आप जो है, जो हेड वाले साइड है, जो चौड़ी साइड होती है ना, उससे अगर आप उसको लकड़ी में डालने की कोशिश करेंगे, क्या वो लकड़ी में जा सकती है या नहीं? वो ऑब्वियस है कि नहीं जाएगी आसानी से। और अगर आप उसको पॉइंटेड साइड से किसी भी वुडन पीस में जो है पुश करने की कोशिश करेंगे तो आराम से चली जाएगी। ट्राई कटिंग द वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ एंड व्हेन विद अ शार्प नाइफ विच इज़ ईजियर। अब आपने क्या करना है, वेजिटेबल को कट करने की कोशिश करनी है जो उसका ब्लंट एंड होता है, जो कम तीखा पार्ट होता है ना, उस साइड से आपने कट करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद आपने शार्प साइड से कट करने की कोशिश करनी है। तो कौन सी साइड में आपको ईजीली वो कट हो जाएगी? Do you get the feeling that the area over which the force is applied, the pointed end of the nail, play an important role making this task easier? तो आप ये रियलाइज़ करते होंगे कि ऐसा एरिया जो पॉइंटेड है, ठीक है, फाइन है, उस एरिया से अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो इजीली जो है उसके अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, उस टास्क को इजीली किया जा सकता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। कोई सरफेस है, उसका एक यूनिट एरिया लेते हैं आप, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. तो इस स्टेज के ऊपर हम ये कंसीडर करेंगे जो फोर्स है वो एक्ट करती है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर जो भी सरफेस है ना, जिसके ऊपर हम जो है प्रेशर लगा रहे हैं, उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। जैसे ये आपका सरफेस है, ये आप कील डाल रहे हो, तो इस तरीके से वो परपेंडिकुलर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी वो आसानी से उसके अंदर एंटर कर जाएगी। अगर आप इस तरीके से कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन they have to carry the heavy load. By doing this, they are increases the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. अब आपने देखा होगा जो सामान उठाने वाला कुल्ली होता है ना, उसने अपने सिर के ऊपर एक जो मतलब कपड़े का एक पीस रखा होता है राउंड करके। ठीक है, तो वो क्यों रखा होता है? उससे जो है क्या होता है, उसके जो सिर के ऊपर जितना भी भार है ना, उस भार को एक क्या मिलता है, मतलब प्रॉपर प्रेशर नहीं लग पाता है उसके फेस के सिर के ऊपर। जो प्रेशर होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से उसको जितना मर्जी भार उसमें डाल दे, उसको ज़्यादा लोड उसका नहीं लगता है। मतलब जो प्रेशर है, जो फोर्स की वजह से लग रहा था, वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नोट दैट द एरिया इज इन द denominator is the above expression, so the smaller the area, larger the pressure on the surface of the same force. तो जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर than that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. तो जितना पॉइंटेड एंड होगा नेल का, ठीक है,
और जितना स्मॉलर उसका जो है इज़ मच स्मॉलर, तो जितना पॉइंटेड एंड होगा नेल का ना, उतने कम जो प्रेशर के, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर भी आप उसके ऊपर लगाएंगे तब भी वो एंटर कर जाएगी। सेम द फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड। और उसी तरीके से आप जो है मतलब आराम से थोड़ा सा प्रेशर लगा करके जो है उसको आराम से लकड़ी के अंदर जो है उस नेल को डाल सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द शोल्डर बैग आर पॉइंटेड द ब्रॉड शार्प एंड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो आपके बैग हैं उन बैग्स में जो स्ट्रैप होता है ना, जो पट्टा होता है जो उठाने वाला जिससे आप उठाते हैं ना, वो जो स्ट्रैप होता है वो ब्रॉड क्यों होता है, थिन क्यों नहीं होता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई द टूल मेंट फॉर कटिंग एंड ब्रेकिंग ऑलवेज बी शार्प नीडल। तो यही रीज़न है, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपकी नाइफ़ होती है और जो भी आपकी सुई वगैरह होती है वो कैसे होती है, बिल्कुल फाइन होती है, ठीक है। डू द लिक्विड एंड द ग्लास इज ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर, डज इट ऑल्सो बी डिपेंड अपॉन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। तो क्या लिक्विड या गैसेज वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिस भी कंटेनर के अंदर वो होती है, क्या उसके ऊपर ये फोर्सेस लगाती है। चलो देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस। तो प्रेशर जो है लिक्विड और गैसेस के थ्रू जो एक्सर्ट होता है, तो किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं कि एक्सर्ट होता है। प्रेशर लगता है, गैसेस से भी होता है, लिक्विड से भी होता है। तो इसको देखेंगे हम। तो आपने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है, प्लास्टिक पाइप भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए कम से कम, और 5 से 7.5 सेंटीमीटर इसकी जो है डायमीटर होना चाहिए। और आपने जो है एक थिन शीट लेनी है गुड क्वालिटी के रबर की, और रबर बैलून लेना है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है रबर शीट को टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप एंड होल्ड द पाइप एट द मिडल एंड कीपिंग इट टू द वर्टिकल पोजीशन। अब क्या करना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है। अब नीचे उसको प्लास्टिक से अच्छे से उसको कवर कर देना है। फिर क्या करना है, डस्ट द रबर शीट। अब आपने उसमें जो है पानी डालना है। फिर क्या आप देखोगे कि क्या जो रबर शीट है वो बल्ज बाहर की तरफ फूलेगी। डज द रबर शीट बल्ज आउट, नोट आल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, pour some more water, observe again the buzz in the rubber sheet and height of the water column in the pipe। अब आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। फिर आपने इसमें और पानी डालना है। फिर आपने फिर से जो बल्ज है उसको नोट डाउन करना है। रिपीट द प्रोसेस बाय द फ्यू मोर टाइम। और फिर से जो है कुछ टाइम आपने इसको रिपीट करना है। कैन यू सी दैट एन रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पीस इन द पाइप। क्या आप नोट कर सकते हैं इसको कि जितना ज़्यादा पानी भरते जा रहे हैं उतना बड़ा जो है बल्ज बढ़ता जा रहा है। एक्टिविटी 8.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। अब आपने क्या करना है, प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसको जो है जैसे फेंकी होती है ड्रिंक्स वगैरह की, सॉफ्ट ड्रिंक की, उसको लेना है। आपने जो है क्या करना है, फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर। अब क्या करना है, नीचे से आपने एक ग्लास ट्यूब लेनी है और उसको अच्छे से जो बॉटल है उसको अच्छे से कट करना है और इसको ट्यूब को उसके अंदर लगा देना है। पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई भी पानी लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट बी लीक फ्रॉम द जॉइंट, इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज सील विद द मॉल्टन वैक्स। अगर होता है ना तो इसको मॉल्टन वैक्स के साथ आप सील कर सकते हैं। फिर कवर करना है आपने इसका ग्लास ट्यूब का माउथ जो है रबर शीट से कवर कर देना, या बैलून भी आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आपने जो है बॉटल को फिल करना है आधा। वाई डज द रबर शीट फिक्स टू बी ग्लास ट्यूब बल्स दिस टाइम। तो आप देखोगे कि ये जो रबर का बैलून है या शीट है वो बल्ज होना शुरू होता है। पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल एंड देन चेंज इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट। अगर आप इसमें और पानी डालोगे तो आप देखोगे कि ये और ज़्यादा इसमें मतलब फूलेगा ये और ज़्यादा। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन बी फिक्स ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। तो आपने जो है ये नोट डाउन करना है, रबर शीट जो है वो साइड में लगनी चाहिए, ना कि बॉटम में, नीचे नहीं होनी चाहिए। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन द केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एज वेल, लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्जिंग है रबर शीट की, जो बल्जिंग है बाहर की तरफ जो उबार आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर कंटेनर के ऊपर। तो यस, एक्सर्ट करता है प्रेशर कंटेनर के ऊपर, ठीक है। तो
आपने एक एक्टिविटी करनी है 8.10। इसमें आपने एक बॉटल लेनी है, ठीक है। सिलिंड्रिकल कंटेनर हो सकता है, कोई और भी। आप उसको जो है प्लास्टिक बॉटल भी आप ले सकते हो। फिर आपने ड्रिल करना है, मतलब 4 छेद आपने उसको उसमें डालना है, और ये जो छेद है ना बराबर पोजीशन पे डालना है। जैसे यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे ले रहे हो तो आगे वाला भी 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है, ठीक है। एंड नाउ फिल द बॉटल एंड वाटर, व्हाट डज ऑब्जर्व। अब आपने पानी इसमें भरना है, तो आप क्या देखते हो? डू द डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द वाटर कम आउट ऑफ द होल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर, व्हाट डज दिस इंडिकेट। क्या जो पानी का जो फ्लो है सभी जो होल से वो बराबर जा रहा है या कम ज़्यादा जा रहा है? कैन यू नाउ सा दैट लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो क्या आप बता सकते हैं कि लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है? डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर। तो क्या गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती है? तो इन एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो लिक्विड होता है वो वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। डू दे आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। I haven't been found. I have seen the fountain of the water coming out of the leaking joint or hole in pipes supplying water. Is it not be due to the pressure exerted by water on the wall of the pipes? तो ये बोलता है कि मैंने जो है फाउंटेन को देखा है, जो पानी वहाँ से लीक होता हुआ, ठीक है, जो जॉइंट होते हैं या होल होते हैं ना पाइप्स के, वहाँ से किस तरीके से फाउंटेन बनती है, देखा होगा आपने भी। इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड वाटर ऑन द। तो क्या ये प्रेशर की वजह से नहीं है? वो प्रेशर की वजह से ही बनता है, और जो उसमें प्रेशर होता है ना वाटर का, उसी की वजह से जो है वो जो है फाउंटेन है वो बनता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना बड़ा फाउंटेन बनेगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना छोटा फाउंटेन बनेगा। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून व्हाई डू यू हैव क्लोज दिस माउथ। जब आप बैलून फुलाते हैं ना तो आप उसका मुंह बंद क्यों करते हैं? व्हाट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून। जब आपने उसको फुला दिया तो आप जैसे उसका मतलब उसका जो मुंह होता है ना उसमें से अगर आप हाथ हटा देते तो क्या होता है? सपोज यू हैव इन बैलून विद हैज़ होल विच हैज़ होल। मान लो आपके पास बैलून है पर उसमें जो है होल है। वट डू यू एबल टू डू। क्या आप उसको फुलाने में सक्षम होंगे? अगर नहीं तो क्यों? कैन वी सी दैट द एयर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑल द डायरेक्शन। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो एयर है वो उस कंटेनर के सभी डायरेक्शन में जो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर किसी भी डायरेक्शन में जो है उसका छेद है ना, उसमें होल है उसमें, तो वो जो आपकी एयर है वो एस्केप कर जाएगी। डू यू रिकॉल दैट हैपन टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ बीन बी पंक्चर्ड। तो जो बाइसिकल की ट्यूब होती है अगर वो भी पंक्चर हो जाती है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द इनर साइड ऑफ द inflated balloon or tube, so we can find that the gas is to exert the pressure on the wall of their container। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो गैसेस होती है वो भी कंटेनर के ऊपर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे सराउंडिंग में जितना भी एरिया है जो ओपन एरिया है, ठीक है, जहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है पर हमें ये फील नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? You know that there is an air also around us. This envelope of air is known as the atmosphere. The atmosphere air expands kilometer above the surface of the earth. The pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure. We know that the pressure is force per unit area. तो हमें पता है कि pressure क्या होता है? It is a force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with the air, then the force of gravity on the air is cylinder is atmosphere pressure। मान लो आपने सिलेंडर की तरह एक यूनिट एरिया मान लो लिया, ठीक है, तो कितने ऊंचे एरिया तक आप उसको ले जाएंगे तो उस उतने एरिया में जितना भी एयर का प्रेशर होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड बट हाउ लार्ज स्मॉल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना कम और कितना ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके बारे में देखते हैं। 8.11 एक्टिविटी आपने जो है गुड क्वालिटी का रबर शक्कर लेना है। आपने देखा होगा रबर शक्कर लिए होते हैं गाड़ी में बसेस में लगाए होते हैं शीशे के ऊपर, है ना, और उसमें जो है एक छोटी सी स्मॉल रबर कैप होती है। अगर आप उसको प्रेस करते हैं हार्ड स्मूथ सरफेस के ऊपर तो आप देखते हैं कि वो बहुत जोर लगाने के बाद भी वो बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन यू प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कैप एंड द सरफेस एस्केप आउट।
जब आपने इसको प्रेशर के साथ बंद किया ना तो उस टाइम क्या होता है, जो बहुत सारी इसके अंदर जो एयर थी ना वो बाहर चली गई, ठीक है, और इसके बीच में क्या बन गया, एक वैक्यूम बन जाता है। एंड द शक्कर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर एक्ट ऑन इट। और ये जो शक्कर है ना वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाता है क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर बन रहा है। द पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस एंड अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने उसको खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप काफ़ी फोर्स लगाओगे तभी आप उसको निकाल पाओगे, अदरवाइज़ वो नहीं निकलता है क्योंकि जितना उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना आपका फोर्स लगनी चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव द एन आइडिया दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये एक्टिविटी क्या बताती है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर का भी मैग्नीट्यूड होता है। इन फैक्ट इट वुड बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस इफ देयर इज नो एयर एट द बिटवीन द शक्कर एंड द सरफेस। मान लो शक्कर और सरफेस के बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं होगी तो इसको कोई भी नहीं निकाल सकता। डज इट गिव एन आइडिया दैट हाउ लार्ज एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। तो क्या आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। इफ़ द एरिया ऑफ योर हेड वर 15 सेंटीमीटर हाउ मच फोर्स एयर विल बी एक्सर्ट ऑन माई हेड। मान लो जो एरिया है आपके सिर के ऊपर 15 बाय 15 का है, ठीक है, तो कितना फोर्स जो है एयर के थ्रू एक्सर्ट होता है आपके हेड के ऊपर। The force due to the air in the column of the height of the atmosphere and the air 15 by 15 is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 2.225 kilogram and the reason we are not be crushed। और ये जो है ना एक्चुअल में अगर 15 बाय 15 का आपका हेड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है फोर्स कितना, ग्रेविटेशन कितना लग रहा है, 225 किलोग्राम का लग रहा है, पर हमें तो फील नहीं होता है, मतलब इतना भार आपके ऊपर लग रहा है फिर भी आपको फील नहीं होता है। ऐसा क्यों है? अगर इतना भार होता है ना तो अब तो आप क्रश हो जाने थे। अब आपका वेट कितना है, 50 या 60 किलो है, अगर आपके ऊपर जो है 2.25 kg वेट लग रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आप क्रश क्यों नहीं होते हैं? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ग्रेविटी ऑफ दैट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो भी इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो जितनी ग्रेविटी, जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है उतने ही हमारी अंदर भी प्रेशर लग रहा है, मतलब अपोज कर रहा है वो दोनों प्रेशर एक दूसरे को, और उसकी वजह से जो है आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है क्रश नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हॉर्स पुलिंग द हेमिस्फीयर। क्या आप जानते हैं ओटो वॉन एक ग्रेक एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया था एक पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल, किसी भी वेसल में से एयर को निकालने के लिए। विद द हेल्प ऑफ हिज पंप द ही डेमोस्ट्रेटेड dramatically to force of the air pressure he jointed the two hollow metallic hemisphere। तो उसने क्या किया था, दो हॉलो मेटेलिक सरफेसेस तो उनको ऐसे ज्वाइंट किया था, वो 15 सेंटीमीटर डायमीटर के थे, और उसमें से जितनी भी एयर थी उनको उन्होंने निकाल दिया था सारे, ठीक है। एंड देन द एम्प्लॉय द 8 हॉर्सेज ऑन इस साइड, दोनों साइड 8 घोड़े लगा दिए उसको अलग करने के लिए। एंड सो द ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर एंड द हेमिस्फीयर वुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो उसने देखा कि जो हेमिस्फीयर है वो फिर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं 8 घोड़ों का जोर लगने के बाद भी। तो देखो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, फिर भी हमें फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? कि क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ हमारे अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, इसकी वजह से हमें ये फील नहीं होता है। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।